तैयारी कैसी करनी है। इंटरव्यूज़ की तैयारी करने के लिए स्पेशली जब आपके पास इस तरह का इंटरव्यू हो, कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू हो, चाहे वो ISSB का हो, चाहे वो CSS का हो, चाहे वो PPSC का हो, FPSC का हो, जहाँ पे आप लोगों ने अपनी पूरी डिग्री को निचोड़ के लेके जाना है वहाँ तक, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें मेमोराइज रहें और प्लस आप लोग उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें। देखिए, जो आप लोगों का टेस्ट था ना, दैट वाज all about like how much you can remember. That is all about how much you can remember. But when it comes to interviews, there is something different. या आप ये कह लें देयर इज़ समथिंग एडिशनल। मतलब ये कि टेस्ट के अंदर सिर्फ आप लोगों ने अपनी रिमेंबरिंग देखनी है कि कितने आप लोगों ने याद चीज़ रखी है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपने फिर उसकी प्रेजेंटेशन भी रखनी है। मतलब आप लोगों ने रिमेम्बरेंस पे भी ध्यान देना है, प्लस आप लोगों ने उसकी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, दो यहाँ पे बातें होती हैं। कुछ लोग इतना कम बोल देते हैं, मतलब समझ लें कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया क्यूज़ के बारे में, स्टैक के बारे में, कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दें। तो अब आप लोग, कुछ लोग इतना लंबा ले जाते हैं उसको कि वो बीच में ही आपको रोक देंगे कि भाई बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, बस ठीक है, आंसर में मिल गया। और क्या पता आप लोग अभी तक उसके आंसर तक पहुँचे ना हो, लेकिन पहले ही आप लोगों को चुप करवा दिया गया। और दूसरे वो लोग होते हैं जो एक्सप्लेन करते ही नहीं है और बस डेफिनेशन, हाँ, जो रट्टे वाले लोग होते हैं सिर्फ जो डेफिनेशन रट्टा लगाए होते हैं, बस उनको दो लफ्ज़ जो भी उन्होंने याद किए होते हैं वो इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। हम लोगों ने मिड वे चूज़ करना है प्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए एंड प्रेजेंट करने के लिए। प्लस अब हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने मीडियम कौन सा यूज़ करना है, इंग्लिश यूज़ करना है या उर्दू यूज़ करना है, तो उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे। प्लस अगर आप लोगों को ये कह दिया जाए, डिफरेंट केसेस हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट टाइम के हवाले से, जिस तरह लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं कि इंटरव्यू में कुछ लोगों से ये कह दिया जाता है कि चलिए ये टॉपिक ले और उठ के हमें पढ़ाएं ये वाला टॉपिक। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, सिंपल अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है वहाँ पर जाके। कुछ इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो इस तरह होते हैं कि वो बड़े क्विक होते हैं, और वो जो लेने वाले होते हैं वो इतना ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे होते कि आप बहुत ज़्यादा उनको कुछ चीज़ें बताएं। उनकी टोन्स कैसे आप जज कर सकते हैं, और आप प्रेजेंट सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट उनको फील करवा सकते हैं। दफ़ा लंबी चौड़ी डिस्कशन कर चुके हैं इस पर कि किस तरीके से चीज़ याद करनी है। लेकिन प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अब खुद अपना बताना है। दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं बहुत ज़्यादा टॉकटिव होते हैं, मतलब कुछ तो होते हैं ना, मतलब थोड़े बहुत। कुछ लोगों को आदत होती है कि लंबी चौड़ी दास्तान बोलेंगे तो उनको सुकून आएगा, एक ये कैटेगरी। एक जो होते हैं वो थोड़े से पैसिव होते हैं बोलने के लिहाज से, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने में खुश नहीं रहते। लेकिन हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक ऐसा मिड वे हम लोगों ने डिस्कस करना है कि या अडॉप्ट करना है कि जो हमारे लिए बेहतर है। अब प्रेजेंटेशन किस किस तरीके की हो सकती है। या तो आपको PPSC FPSC जो भी है, या तो आप लोगों को ये कहा जा सकता है कि जी आप लोगों को आपका ये टॉपिक है और इस पे आप लोगों ने हमें प्रेजेंट करना है, या आप लोगों ने हमें टीच करना है, या आपने हमें क्या देना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ अगर आपके पास आ जाए ना, तो आप बोलें, और इस तरीके से बोलें कि आप लोगों को, मतलब यही जो टॉपिक है उसके रूट से स्टार्ट करें, उसकी डेली लाइफ एग्जांपल दें, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएं उसको। लेकिन जब आप लोग बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तब फिर भी मतलब वो तो बहुत ही ज़रूरी है कि ठीक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। लेकिन जब आप लोग दूसरा तीसरा सेंटेंस बोलेंगे ना, दूसरे तीसरे सेंटेंस के अंदर आपके टॉपिक की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन हो जानी चाहिए। मतलब कि अगर आप लोगों को दूसरे तीसरे सेंटेंस पे कोई रोक भी देना, तो आप लोग खुद भी सेटिस्फाई हैं और वो बंदा भी समझ जाए कि भाई इसने पहले लाइन में, पहला सेंटेंस या पहले जो भी उसने एक पिक्चर क्रिएट की है वो समझाने के लिए थी, लेकिन जो टॉपिक है उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी तरीके से होगी दूसरी या तीसरी लाइन के अंदर। ठीक है। अब ये होगा कैसे, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ट्रिक्स देख लें कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने जो टॉपिक्स उनको प्रिपेयर करना। लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जिस तरीके से, एक तो बात थोड़ा सा ये एक
फैशन चलता हुआ आ रहा है, उस फैशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ होता है उसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं किए जाते। जिस तरीके से लास्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा था तो क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स के ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपको मैं एक बता रही हूँ, एक फैशन, एक बिहेवियर जो ओवरऑल नोटिस किया जाता है कि कहते हैं ना कि इस सेशन में ये ज़्यादा आंसर क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं और उसमें ये, तो एक सेशन समझ लें कि इस तरह 2017 वाले में इस तरह का हुआ था। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कोई भी टॉपिक चूज़ करना है, ठीक है, और उस टॉपिक को आप लोगों ने ऑब्वियसली नोट्स बने हुए और आप लोगों ने उस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए आपके पास सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिन कैंडिडेट्स की अच्छी तैयारी थी, मैं क्योंकि ऑन एंड ऑफ वो व्हाट्सएप कभी कभी जब मेरे पास होता था मैं ज़रा देखती रहती थी कौन कितनी कितनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये देखती थी कि जिन लोगों के मतलब मैसेज में ही नज़र आ रहा होता था कि भाई ये भी करना है, ये भी समझा दें, ये भी करवा दें, ये भी, जिन लोगों की तरफ से ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे ना, क्वेश्चंस और फ़िक्र जिनमें ज़्यादा थी, वो बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए। मैं ये नहीं कहती कि जो नहीं सेलेक्ट हुए वो सीरियस नहीं थे, मैं बता रही हूँ ना, आप अपने आप को उस कैटेगरी में रखें कि अगर बहुत मेहनत की थी, उतनी मेहनत की थी जितनी रिक्वायर्ड थी, नहीं हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी होगी। लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं की थी तो इट मीन्स आपकी मेहनत में कमी थी। तो लेकिन वो लोग जिन्होंने मेहनत अच्छी की थी उनका मतलब सिलेक्शन हुई है उनकी।